आज हम अनंत श्रेणियों के अभिसरण के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी के बारे में देखते हैं। श्रेणी क्या होती है? अनुक्रम के पदों को जोड़कर लिखने पर श्रेणी कहलाती है। इसे हम सिग्मा यूएन से प्रदर्शित करते हैं। श्रेणी के प्रकार, श्रेणी की 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हम अभिसारी, दूसरी अपसारी और तीसरी हमारे दोलेमान। तो अब हमको बहुत सारे टेस्ट लगा के हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है या दोलेमान। तो सबसे पहले हमको श्रेणी समझनी होगी। तो गुणोत्तर श्रेणी का अभिसरण, मतलब अगर श्रेणी हमारी गुणोत्तर श्रेणी है तो फिर उसमें अभिसारी, अपसारी और दोलेमान का कैसे पता चलता है? तो अगर मान लो गुणोत्तर श्रेणी, पहले तो हम गुणोत्तर श्रेणी के बारे में समझते हैं। 1 + r + r² + r³ प्लस डैश का फॉर्म होता है, वो गुणोत्तर श्रेणी होती है। अगर r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो हमारी श्रेणी क्या होगी? अभिसारी। अगर r की वैल्यू 1 और 1 से अधिक है तो हमारी श्रेणी क्या होगी? अपसारी। और अगर r की वैल्यू -1 और -1 से भी कम है तो हमारी श्रेणी क्या होगी? दोलेमान। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सिग्मा UN = 1 + 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस डैश। इस श्रेणी को हमको पहचानना है ये किस और अभिसरित। तो इसमें r की वैल्यू जो हम देखते हैं वो 1/3 है। 1/3 है जो कि क्या है? -1 और 1 के बीच में है। तो ये श्रेणी हमारी क्या होगी? अभिसारी। एक और एग्जांपल देखते हैं। सिग्मा UN = 1 + 2 + 2² प्लस डैश। अब किस और अभिसरित होता है? तो इसमें r की वैल्यू हमारी क्या है? 2 है। और r की वैल्यू अगर 2 है जो कि क्या है? 1 से अधिक है तो ये श्रेणी हमारी क्या होगी? अपसारी होगी। तो इस प्रकार हम अभिसारी और अपसारी का पता लगा सकते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लें। बाद में हम दूसरी श्रेणी देखते हैं, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। अब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी किस प्रकार की होती है उसका हम जनरल फॉर्म देखते हैं। सिग्मा 1/np, n की पावर p = होता है 1 की पावर p प्लस 1 की पावर 2p प्लस 1 की पावर 3p और डैश। अगर मान लो p की वैल्यू अगर 1 से कम होती है, 1 से अधिक होती है, 1 से अधिक होती है तो श्रेणी हमारी क्या होगी? अभिसारी। और 1 से कम और 1 के बराबर होती है तो श्रेणी क्या होगी? हमारी अपसारी। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सिग्मा UN = 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस डैश। ये श्रेणी है हमारी। तो ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। कैसे? इस फॉर्म से हम कंपेरिजन करेंगे इसकी। तो इसमें p की वैल्यू √1 यानी कि p की वैल्यू हमारी आ रही है हाफ। आगे भी हम देख सकते हैं 2 की पावर हाफ, आगे हम देखेंगे तो प्लस 3 की पावर हाफ। तो इसमें p की वैल्यू क्या है कि हाफ, और p की वैल्यू हाफ आई तो इसका मतलब ये हमारा किसकी वैल्यू 1 से कम है, और 1 से कम है तो ये श्रेणी क्या होगी? हमारी अपसारी होगी। ठीक है। अगर मान लो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 1 प्लस, इसमें हम 1/1 लिख सकते हैं प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डैश। अगर हम इसमें देखें तो इसमें p की पावर 1 की पावर 1 रख सकते हैं, 2 की पावर 1 रख सकते हैं, 3 की पावर 1 रख सकते हैं प्लस डैश। ये श्रेणी। तो इसमें p की वैल्यू आ गई हमारी 1, और अगर p की वैल्यू 1 और या 1 से कम होती है तो श्रेणी हमारी क्या होती है? अपसारी होती है। ठीक है। अब इसमें आगे हम देखते हैं दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 1 प्लस 1 की पावर 2 1/2 की स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डैश। ये श्रेणी है। तो हम इसमें भी ऐसा कर सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो इस सीरीज से कंपैरिजन करें तो p की वैल्यू आई है कि हमारी 2, और p की वैल्यू अगर 1 से अधिक है तो हमारी श्रेणी क्या होगी? अभिसारी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं तुलना परीक्षण। जब हमारा सवाल गुणोत्तर श्रेणी और या हमारा हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से हमारा सवाल सोल्व नहीं होता है तो हमें फिर तुलना परीक्षण लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? सिग्मा UN निकालेंगे और लिमिट n → ∞ याद करेंगे। अगर UN n → ∞ हमारा 0 हो जाता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है तो श्रेणी क्या होगी? अपसारी। अब इस सवाल को पहले हम पॉइंट नंबर 1 को हम देखते हैं। तो इस श्रेणी में देखो ये है हमारी 1/4 प्लस 1√2/6 प्लस √3/8। इसका आपको हमें अभिसरित निकालना है। तो अब सबसे पहले हम UN निकालेंगे। UN क्या होगा हमारा? सबसे पहले देखो यह 1 2 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा n आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट हम देखते हैं 4 6 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 n + 1। अब अगर n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 2, और 2 × 2 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4। अगर n की वैल्यू हम 2 रखेंगे 2 + 1 3 को हम 2 से इंटू करेंगे 6। तो यह हमारा क्या है? UN निकल गया।
अब हम सवाल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग यूएन को हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें रूट n का ऊपर नीचे डिवाइड किया, n का ऊपर नीचे डिवाइड किया तो n से n कट गया, यहाँ पर 1/n हो गया, 1/, हो गया 1 + 1/n और 1/√2 हमारा क्या बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमको n टेंस टू इन्फिनिटी करना है। अब हम देखेंगे कि अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा और 1 + 0 यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो गया 1/√2 और 1/√2 हो गया तो ये नॉट इक्वल टू 0 है और नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारी श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारा सिग्मा UN इक्वल टू अंडर में 1/2 प्लस अंडर में 2/5 प्लस अंडर में 3/8 प्लस डैश डैश डैश। इस श्रेणी का हमको अब चेक करना है कि ये अभिसारी है या अपसारी। तो हमने सबसे पहले सिग्मा UN निकाला। सिग्मा UN में हम देखो अंडर n 1 2 3 तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर n। नीचे हम 3n - 1 कैसे लिख सकते हैं, n की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 3 - 1 यानी 2 आ गया, n की वैल्यू 2 रखें तो 6 - 1 5 आ गया, फिर n की वैल्यू 3 रखें तो 3 3 जा 9 9 माइनस से 1 गया तो 8 बचा। तो इस प्रकार हम क्या है UN निकाल सकते हैं। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आप निकाल सकोगे। तो सिग्मा UN तो हमारा ये आ गया। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखते हैं तो UN लिमिट n टेंस टू, तो इसमें n की पावर हाफ हमने ऊपर लिख सकते हैं और नीचे हम n इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 3 - 1/n। अब इस n की पावर हाफ को हम n से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, n की पावर हाफ हो जाएगा, 1/n की पावर हाफ 3 - 1/n। अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पर 1/∞ ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, 1/∞ यानी 0 हो जाएगा। तो UN हमारा सिग्मा UN हमारा क्या आ गया, सिग्मा UN n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। जो कि हमारा टेस्ट हमारा ये कहता है कि नॉट इक्वल टू 0 आए तो अपसारी होता है और इक्वल टू 0 आए तो अपसारी भी हो सकता है, अभिसारी भी हो सकता है। तो हमको आगे चलना पड़ेगा। अगर कंडीशन हमारी सिग्मा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN हमारा 0 आ जाए तो हमको आगे क्या करना पड़ेगा, एक सिग्मा VN निकालना पड़ेगा और सिग्मा VN हमको निकाल के उसको UN/VN करना पड़ेगा और UN/VN नॉट इक्वल टू 0 आए, UN/VN हमारा नॉट इक्वल टू 0 आए तो सिग्मा VN हमको देखना पड़ेगा। सिग्मा VN हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से हम देखेंगे, अगर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से VN हमारा अभिसारी है तो UN भी क्या होगा, अभिसारी होगा और अगर VN हमारा अपसारी है तो सिग्मा हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तो श्रेणी भी क्या होगी, हमारी अपसारी होगी। तो हमारे यहाँ देख लेंगे हम UN हमारा क्या कि 0 आ गया। अब हमको VN कैसे पता चलेगा, तो VN हमको देखना पड़ेगा, इसमें एक सहायक श्रेणी देखनी पड़ती। सहायक श्रेणी ऐसे देखते हैं जो एलिमेंट हमारा कॉमन लेने के बाद में जो बचता है उसको हम क्या मान लेंगे, VN मान लेंगे। अब UN/VN निकालेंगे तो UN में अगर VN का भाग लगेंगे, ये हमारा UN है, इसमें अगर हम VN का भाग लगेंगे तो यहाँ पर 1/n की पावर हाफ लगेंगे और इसमें n की पावर हाफ से n की पावर हाफ कट जाएगा और 1/∞ यानी 1/∞ का मतलब 1/0 और 1/3 आ जाएगा, मतलब UN/VN हमारा क्या आ गया, 1/3 और 1/3 क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो अब श्रेणी हमारे क्या देखेंगे, VN देखेंगे। अब VN अगर हमारे श्रेणी अभिसारी है तो हमारी श्रेणी भी क्या होगी, अभिसारी, और VN हमारा क्या अपसारी होगा तो श्रेणी भी क्या होगी, हमारी अपसारी। तो VN हमारा देखो 1/n की पावर हाफ है, n की पावर हाफ यानी p की वैल्यू अगर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से देखो p की वैल्यू आ गई हमारी हाफ, और हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि p की वैल्यू अगर हाफ आती है यानी 1 से कम आती है तो श्रेणी क्या होगी हमारी, 1 या 1 से कम आती है तो श्रेणी क्या होगी, हमारी अपसारी। यानी VN हमारा अपसारी है तो सिग्मा UN क्या होगा हमारा, वो भी हमारी अपसारी होगा। तो इस प्रकार हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। आगे हम दूसरा टेस्ट देखते हैं, दालंबर अनुपात परीक्षण। जब हमारे कोई टेस्ट नहीं लगते हाइपर हार्मोनिक्स अनुपात परीक्षण तो हम लगाएंगे दालंबर अनुपात परीक्षण। तो उसमें क्या होता है, अगर सिग्मा UN का पद याद करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसका नेक्स्ट पद UN+1 याद करते हैं, UN+1 याद करते हैं और उन दोनों का डिवाइड करते हैं, UN/UN+1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी याद करते हैं और उससे हमारा वैल्यू आती है L, उसको हम L मानते हैं। अगर L की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो हमारी श्रेणी क्या होगी, अभिसारी। L की वैल्यू 1 से कम होगी तो हमारी क्या होगी, अपसारी। और L बराबर 1 हो गया तो हमारा क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा।
इस कंडीशन में हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और ये सवाल हम कब करते हैं, जब हमारा फैक्टर n हो या x का फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी हो, तो हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा ये सवाल है हमारा 2x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब x क्यूब अपॉन 3 की पावर 4 डैश डैश, इसका हमको अभिसरण याद करना है। सबसे पहले हम सवाल के अनुसार un निकालेंगे। un कैसे निकलेगा, n प्लस 1 की पावर n xn अपॉन n की पावर n प्लस 1। कैसे निकला, जैसे मान लो हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 की पावर 1 क्योंकि n की जगह 1 है, और x की पावर 1 यानी x अपॉन n की जगह 1 रखा, 1 इंटू 1 की पावर 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो ऐसे हम इस पहला पद निकलेंगे। ऐसे हम n की पावर 2 रखेंगे तो अगला पद निकल जाएगा, n की पावर 3 रखेंगे तो अगला पद निकल जाएगा। आगे ये तो हमारा क्या un। अब हमको un प्लस 1 निकालना है। un प्लस 1 कैसे निकलेगा, जहाँ n है वहाँ हम क्या रख देंगे, n प्लस 1 रख देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, un निकल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर n प्लस 1 रखते हैं, या n प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा, नीचे हमारा n है तो n प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो n प्लस 2 हो जाएगा। और x की पावर n है तो यहाँ हो जाएगा हमारा x की पावर n प्लस 1। तो हमारे ये तो हम निकल गए un, और यह निकल गया हमारा un प्लस 1। अब इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे। जो हमारा दालंबर अनुपात परीक्षण कह रहा है un अपॉन un प्लस 1 का हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो un ये रहा हमारा n प्लस 1 की पावर n इंटू x की पावर n की पावर n प्लस 1, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। और un प्लस 1, तो ये हमारे जो टर्म है, अब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म तो हमारी ऊपर आ जाएगी, और ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, n प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1, n प्लस 2 की पावर n प्लस 1, और नीचे हमारा क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा x की पावर n और x की पावर n प्लस 1 से हमारा कैंसिल होगा, तो हमारा लास्ट में 1 अपॉन x आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले देखो n प्लस 1 की पावर n है, और n की पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसको हम अलग अलग करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा n प्लस 1 की पावर n, और इसको नीचे लिख देंगे n, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखेंगे n इंटू n की पावर n। आगे हम देखो यहाँ n प्लस 1 n की पावर n प्लस 2 है, तो हम इसको भी अलग अलग देते हैं, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 की पावर 1, और नीचे हम n प्लस 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस 1, और इसकी पावर लिख सकते हैं हम n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x पहले ही आ चुका है। अब देखो इसमें यहाँ ये जो n प्लस 1 है और की पावर n है, और n की पावर n है, इसको हम अंदर ले जाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और ये जो n है इसको हम क्या है यहाँ ले जाएंगे, तो ये n प्लस 1 की पावर n होगा, और इसमें डिवाइड होकर ये 1 प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा, और 1 अपॉन x है पहले से। अब देखो यहाँ पर n प्लस, तो यहाँ हमारा ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया, और ये भी क्लियर हो गया। आगे हम देखेंगे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 है, इसको हम नीचे ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ n प्लस 1 की हम एक बार डिवाइड होगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसकी पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1। इस प्रकार हम करें। अब हमको पता है कि 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n की वैल्यू होती है e, और इसका भी वैल्यू होता है 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर होता है n प्लस 1, इसकी वैल्यू भी e होती है। मतलब हमारा 1 अपॉन n की पावर n इक्वल टू क्या होता है e। अगर इसमें भी दूसरी हम देखें तो 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 भी हो, उसकी वैल्यू भी होती है हमारी e। तो दोनों की वैल्यू हमारे क्या होती है, e होती। तो इसकी जगह भी e रख देंगे और इसकी जगह भी e रख देंगे, तो यहाँ e से e कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम देखो यहाँ पर इन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो 1 यहाँ 1 प्लस 0 यहाँ पर भी जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन x। तो हम e से e कैंसिल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x पे देखेंगे। अब 1 अपॉन x की वैल्यू अगर 1 से अधिक है, अब 1 अपॉन x अगर मान लो यहाँ पर 1 से अधिक होगा, श्रेणी क्या होगी हमारी अब अभिसारी होगी। 1 से अधिक होगा तो हमारी श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी। तो यहाँ पर x को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1
अगर x की वैल्यू 1 से अधिक है, 1 से कम है, सॉरी 1 से कम, तो उस कंडीशन में श्रेणी क्या होगी हमारी, अभिसारी होगी। और अगर अब दूसरी कंडीशन में हम देखें, ये इधर वाला साइन देखें, अगर मान लो इस कंडीशन के 1/x लेस देन 1, तो यहां पर हम देखेंगे तो ये x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 1 से अधिक। अगर x की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो श्रेणी क्या होगी, अपसारी। क्योंकि अगर ये सीधा होता, यहाँ पर x ऊपर होता, तब तो हम सीधा l की वैल्यू 1 से अधिक होती है तो हम कहते हैं कि अभिसारी, और l की वैल्यू 1 से कम होगी तो अपसारी। लेकिन इस कंडीशन में 1/x है, तो 1/x को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 1 करेंगे तो x की वैल्यू हमारी उल्टा हो जाएगा। x की वैल्यू 1 से कम होगी तो श्रेणी अभिसारी हो जाएगी, और 1 से कम होगी, 1 से अधिक होगी तो श्रेणी क्या होगी हमारी, अपसारी। लेकिन x बराबर 1 होने पर हमको पता है क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अब इस टेस्ट फेल हो गया तो हम आगे देखेंगे। तो हमने अभी देखा था कि x बराबर 1 पे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, l बराबर 1 पे हमारा टेस्ट। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, सिग्मा un में x बराबर हम 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर सिग्मा un में तो हमारी श्रेणी बन जाएगी un = n+1 की पावर n, और x बराबर 1 रखा तो यहाँ पर 1 की पावर n 1 हो जाता है अपॉन n की पावर n+1। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर n की पावर n, इसको हम अंदर ले जाएंगे तो ये 1 + 1/n की पावर n हो जाएगा, और 1/n हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो ये हमारी सहायक श्रेणी हो जाएगी 1/n, सहायक श्रेणी 1/n हो जाएगी, और हम un/vn लगाएंगे तो 1/n कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1/n की पावर n हो जाएगा। और हम अनुपात परीक्षण लगाएंगे उसके बाद में, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/vn देखेंगे, और उसकी वैल्यू हम देखेंगे, अभी हमने पढ़ा था 1 + 1/n की पावर n होता है, उसकी वैल्यू e होती है, यानी ≠ 0। ये हमारा क्या आ गया, परिमित आ गया। तो अब ये टेस्ट हमारा लग सकता है। तो अब इसमें हम उसके बाद में हाइपर हार्मोनिक श्रेणी देखते हैं। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी यानी वीएन हमारा क्या है, अगर अब अपसारी है तो श्रेणी क्या होगी हमारी, अपसारी होगी। तो वीएन हम देखते हैं, वीएन में जो हमारा वीएन है हमारा 1/n, और हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से हम इसकी तुलना करते हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है, और यानी p की वैल्यू आ रही है 1, और p की वैल्यू 1 आती है तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से वो श्रेणी क्या होगी, हम अपसारी, यानी कि x बराबर 1 पर हमारी श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी। तो हम सारे रिजल्ट एक साथ लिख देते हैं। जब हमारा x की वैल्यू 1 से अधिक या 1 के बराबर होगी तो श्रेणी क्या होगी, अपसारी होगी, और 1 से अधिक 1 से कम होगी श्रेणी तो हमारी श्रेणी क्या होगी, अपसारी, अभिसारी होगी। तो इस प्रकार अब हम राबे परीक्षण पढ़ते हैं। तो राबे परीक्षण जब लगाया जाता है जब हमारा दालम्बर परीक्षण फेल हो जाता है। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम क्या है, un और un+1 निकाल कर un/un+1 निकालते हैं, और उसमें -1 करते हैं, और उसको n से n2 करते हैं, और वो अगर उसमें जो वैल्यू आती है, अगर l आता है, l अगर हमारा 1 से अधिक आता है तो वो श्रेणी होगी हमारी अभिसारी, l की वैल्यू 1 से कम आती है तो वो होगी श्रेणी अपसारी, और l बराबर 1 पे वापस हमारा क्या होता है, टेस्ट फेल हो जाता है। अब एक हम सवाल देखते हैं। सवाल है 1 + 3/7x + 3.6/7.10x² + 3.6.9/7.10.13x³ + सबसे पहले un। अब इसमें un में हम फर्स्ट टर्म को थोड़ा सा आप नेग्लिजिबल करके देखें। बाकी ये हमारा x आ रहा है, फिर x² आ रहा है, फिर x³ आ रहा है, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म में x नहीं आ रहा, तो ये x की पावर क्या हो जाएगी, n-1। फिर हम 3 देख रहे हैं, फिर 3.6 मतलब 3.6, फिर 3.6.9 आ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं इसमें 3.6.9 3n-3 होगा, 3n-3 होगा। फिर हम नीचे देखते हैं तो 7.10.13, और यहाँ पर हम देखेंगे तो 3n+1 हो जाएगा। जैसे मान लो n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 6 + 1 यानी हो जाएगा हमारा 7। अगर हम 3 रखेंगे तो 3.3 यहाँ हो जाएगा, 9 + 1 यानी 10 हो जाएगा। आगे हम इस प्रकार टर्म निकालते, और ये हमारी हो जाएगी un। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो un आपका निकल जाएगा। उसके बाद में un+1 कैसे निकलेगा, जहाँ भी n है वहाँ हम क्या रख देंगे, n+1 रख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम n+1 रखते हैं तो हमारा ये हो जाएगा n+1, 3n+1 + 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, 3n, और उससे पहले वाली टर्म होगी 3n-1। इसी प्रकार नीचे हम n+1 रखते हैं तो 3n+1 तो 3n
प्लस 3 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3n प्लस 4। अब अपन को जो हमारा पहले दालंबर अनुपात परीक्षण लगाएंगे, उसके बाद भी अगर वो विफल होता है तो हमें राबे परीक्षण लगाना है। un अपॉन un प्लस 1 लगाएंगे, तो un अपना यहाँ पर ये है और un प्लस 1 यहाँ पर ये है। तो un प्लस 1 का मतलब है ये वाली टर्म हमारी 3n प्लस 4 ऊपर आ जाएगी और नीचे आएगा हमारा 3n, बाकी टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी और नीचे x की पावर n-1 से x की पावर n कैंसिल होगा, तो यहाँ होगा 1 अपॉन x। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर हमको देखो यहाँ से n से n कैंसिल होगा और यहाँ पर अपना आएगा 4 अपॉन 3, सॉरी n से n कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 4 अपॉन 3n। उसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी 1 और यहाँ यानी कि 1 अपॉन x आ जाएगा। अब 1 अपॉन x पर डिपेंड करेगा कि श्रेणी हमारी अभिसारी है या अपसारी। तो 1 अपॉन x का मतलब यहाँ पर, अब अगर मान लो 1 अपॉन x का मतलब अगर 1 अपॉन x की वैल्यू 1 से अधिक होती है तो श्रेणी क्या होगी हमारी अभिसारी, यानी कि x को उधर ले जाएंगे तो 1, x की वैल्यू 1 से कम होगी तो श्रेणी क्या होगी हमारी अभिसारी। और इसी प्रकार 1 अपॉन x की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो हमारी श्रेणी क्या होगी अपसारी। तो इस x को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू 1 से अधिक होगी तो श्रेणी क्या होगी हमारी अपसारी। तो ये हमारी क्या होगी अभिसारी और अपसारी। अब x बराबर 1 पे हमारा क्या होगा टेस्ट फेल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमको कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा, राबे परीक्षण लगाना पड़ेगा। तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे यहाँ पर x बराबर 1 पे राबे परीक्षण लगाएंगे। तो राबे परीक्षण में हमको क्या करना पड़ेगा, x un अपॉन un प्लस 1 तो इसमें भी है तो हमको वो का वही रखना है un अपॉन un प्लस 1 और यहाँ पर x बराबर क्या कर देंगे 1, तो x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3n प्लस 4 अपॉन 3n माइनस 1। अब राबे परीक्षण में दोनों तरफ हमको -1 करना पड़ेगा, तो इधर भी -1 करेंगे उधर भी -1 करेंगे और उसके बाद में n से इंटू करेंगे, तो इधर भी n से इंटू करना पड़ेगा इधर भी n से इंटू करना पड़ेगा। उसके बाद में हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3n से 3n कैंसिल हो जाएगा, 4 अपॉन 3n हो जाएगा अपॉन n से n कैंसिल होगा तो यहाँ पर अपन 4 अपॉन 3 और 4 अपॉन 3 1 से बड़ा होता है। तो राबे परीक्षण से सिग्मा un क्या हो जाएगी हमारी श्रेणी अभिसारी हो जाएगी। तो अब हम सारे रिजल्ट वापस लिख देते हैं। तो हमारे एक रिजल्ट में तो आया था x अगर 1 से बड़ा होता है तो उस कंडीशन पे क्या आया था हमारा अपसारी, और एक हमारा क्या आया था अभिसारी आया था x लेस देन 1 पे और इक्वल टू 1 पे भी क्या आया था हमारा अभिसारी। तो ये हमने पूरा सवाल कर दिया है। तो इस प्रकार हम राबे परीक्षण से किसी भी श्रेणी का अभिसरण जांच कर सकते हैं। तो अब हम गाउस परीक्षण पढ़ते हैं। तो गाउस परीक्षण में हमने क्या है, श्रेणी अगर हमारी un निकालनी और un अपॉन un प्लस 1 देखना है, उसमें अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा अपॉन n की पावर p प्लस माइनस प्लस डैश डैश। अगर मान लो इसमें कंडीशन ये देखनी है हमको, लास्ट में कंपैरिजन करेंगे अल्फा नॉट इक्वल टू 1 है तो हम देखेंगे इसमें अल्फा अगर 1 से बड़ा है तो हम देखेंगे इसमें 1 से बड़ा है तो अभिसारी और 1 से कम है तो अपसारी। अल्फा अगर 1 है, अल्फा बराबर 1 है तो हम देखेंगे बीटा की वैल्यू यानी कि यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। अगर बीटा की वैल्यू हमारी 1 से अधिक है तो अभिसारी और 1 के बराबर है, 1 से कम और 1 के बराबर है तो हम कहेंगे श्रेणी अपसारी। अब हम एक सवाल देखते हैं। सवाल है हमारा 1 प्लस a डॉट बी अपॉन 1 डॉट सी एक्स प्लस a डॉट a प्लस 1 b प्लस 1 अपॉन 1 डॉट 2 c कोष्टक में c प्लस 1 एक्स स्क्वायर। इस प्रकार का हमारा सवाल है जहाँ a b c क्या है हमारे धनात्मक है। सबसे पहले हम un निकालेंगे। पहले हम वही अनुपात रेशो परीक्षण लगाएंगे, मतलब अनुपात वाला परीक्षण वही लगाएंगे। उसके बाद में हम जब वो फेल हो जाएगा x बराबर 1 पे तो हम गाउस परीक्षण लगाएंगे। तो un हम देखेंगे तो un हमारा क्या हो जाएगा, पहले पद को आप छोड़ दो। जब बड़ी श्रेणी होती है तो हम पहले पद को क्या है छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर un इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 1 डैश डैश a प्लस n माइनस 1। ये हमने a वाले पद को देख लिया। फिर हमारा b वाला चला b प्लस 1 प्लस डैश डैश b प्लस n माइनस 1। नीचे हम देखो तो c वाले पद देख लो पहले c प्लस 1 डैश डैश c प्लस n माइनस 1। फिर यहाँ पर देखो
1 2 1 2 3, तो ये हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल n। आगे हम un+1 की बात करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ n-1 है वहाँ हम क्या रखेंगे, n+1 रखेंगे। तो n 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, a+n हो जाएगा। और यहाँ पर भी n+1 रखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा b+n। इसी प्रकार नीचे भी हमारा क्या होगा, c+1, और यहाँ पर भी n+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास c+n। नीचे हमारा फैक्टोरियल n है तो इसमें हम n रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल n+1। अब un में हम un+1 का डिवाइड करेंगे तो हमारी जो ऊपर सबसे ऊपर जो टर्म आएगी वो आएगी हमारी c+n आएगी, और एक आएगी हमारे पास n+1 फैक्टोरियल n आएगा। लेकिन हम इसमें डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल n का, तो यहाँ पर हमारा जाएगा 1+1/n हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1, इसमें से n कॉमन लेंगे, n² होगा, नीचे से भी हम n² कॉमन लेंगे, n² से n² कट जाएगा तो ये हमारी टर्म आ जाएगी यहाँ पर। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पर 1/∞ हमारा 0 हो जाएगा, और c/∞ यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। तो ये सब n2 करने पर हमारा क्या आएगा, 1। तो ये हमारा लास्ट में आ जाएगा 1/x। x की पावर n से x की पावर n+1 कटेगा तो यहाँ आ जाएगा हमारा x 1/x, तो इक्वल टू में आ जाएगा 1/x। अब 1/x पर डिपेंड करेगा, ये 1/x अगर 1 से अधिक होता है तो श्रेणी क्या होती है हमारी, अभिसारी। अनुपात परीक्षण में अगर 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है, अभिसारी होती है। तो x इस कंडीशन में देखेंगे तो x हमारा <1 हो जाएगा, तो x <1 पे हमारी क्या होगी, श्रेणी अभिसारी। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे अपसारी वाली, अगर x 1/x की वैल्यू 1 से कम है तो हमारी श्रेणी क्या होगी, अपसारी। लेकिन अब इसको हम x को उधर ले जाएंगे तो एक x की वैल्यू अगर 1 से अधिक है तो श्रेणी क्या हो जाएगी हमारी, अपसारी। अब तीसरी कंडीशन हम देखते हैं तो हमारा x बराबर 1 पे क्या हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। उस कंडीशन पर हम un/un+1 वाली वैल्यू रखते हैं, तो वो है हमारे un/un+1 वाली n+1 c+n/a+n b+n। चाहो तो आप ये वाली टर्म भी ले सकते हो। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, वापस हम इसमें n का डिवाइड करेंगे तो हमारी टर्म हो जाएगी 1+1/n प्लस कोस्ट इंटू 1+c/n हो जाएगी, और इस वाली टर्म को हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये वाली टर्म बनेगी, उसके बाद में इसको ऊपर ले जाएंगे 1+a⁴n और -1 प्लस इंटू 1+b/n⁻⁻1। अब इसमें क्या है, हम इन दोनों को इंटू कर लेंगे। इन दोनों को इंटू करने पर 1 को 1 से इंटू किया 1, 1/n को 1 से इंटू किया 1/n, फिर 1 को c/n से किया तो c/n, और फिर 1/n को c/n से किया तो c²n²। और इसमें हम द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो 1+nx होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - a/n डैश डैश, और इसमें भी हम द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - b/n डैश डैश। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इंटू करेंगे तो हम क्या, उच्च घात जो होंगी हमारी वो क्या हो जाएंगी, नगण्य हो जाएंगे। हमको देखना है 1+1/n वाली पावर्स देखनी है, तो हम उन पावर्स को कॉमन लेंगे तो ये हमारी टर्म बनेगी 1+c - a - b 1/n प्लस 1/n, और बाकी से हमारी उच्च घात है। अब हम गाउस परीक्षण के बारे में आते हैं। ये हमारा क्या निकला था, un/un+1, और यहाँ पर हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई। इससे कंपैरिजन करेंगे अल्फा प्लस बीटा/n, तो यहाँ पर देखो ये बीटा/n है, तो अल्फा 1/n है क्या, यहाँ अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अल्फा की वैल्यू 1 आ जाती है तो बीटा की वैल्यू देखिए, बीटा की वैल्यू अगर 1 से अधिक है, मतलब बीटा की वैल्यू ये होगी 1+c - a - b, तो ये हम ले देंगे। ये अगर ग्रेटर देन 1 होगा उस कंडीशन पे क्या होगी, श्रेणी हमारी होगी अभिसारी। तो अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो c ग्रेटर देन a + b, ये श्रेणी क्या होगी, अभिसारी। अगर ये अभिसारी है तो इसका उल्टा करके हम देखते हैं तो c ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, a + b, ये श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, अपसारी। तो इस प्रकार हम इस सवाल को कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट हमारा है कोशिका n वां मूल परीक्षण।
कोशिका एनवा मूल परीक्षण को लगाने से पहले हमको ये देखना कि उसमें पावर्स आ रही हो या एन स्क्वायर हो या एन हो, तो ऐसे में हमको क्या करना पड़ेगा, कोशिका एनवा मूल परीक्षण लगाना। तो इसमें क्या होता है, UN निकाल के लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n करते हैं, पावर 1/n करते हैं। अगर उससे जो L वैल्यू आती है, L अगर मान लो हमारे इसमें इस बाकी के टेस्टों में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, L हमारा हमेशा ग्रेटर देन 1 था, लेकिन इसमें क्या है, हमारा लेस देन 1 है। लेस देन 1 होगा, L लेस देन 1 अभिसारी होगा, और हमारा L की वैल्यू अगर 1 से अधिक होगी तो हमारा क्या होगा, अपसारी। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, L बराबर 1 पे हमारा यहाँ पर क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। तो nवें घात के मूल घात या n हो तो हमें ये परीक्षण लगाना है। सबसे पहले हमारा पहला सवाल ये है, सिग्मा n/1 + n की पावर n स्क्वायर श्रेणी अभिसारी, ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है हमको। ये भी आ सकता है श्रेणी का अभिसरण जांच कीजिए, अभी इसमें लिखा है श्रेणी अभिसारी, ये प्रूफ करना है हमको। तो UN = हम लिख देंगे n/1 + n की पावर n स्क्वायर। तो n आ गया या n स्क्वायर आ गया, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कोशिका एनवा मूल परीक्षण लगाएंगे। तो UN की पावर क्या लगेंगे, 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से 1/n लगाएंगे तो एक n से n कट जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा 1/UN में से n से n कट जाएगा, और फिर हम इसको क्या है, नीचे n का डिवाइड करेंगे तो 1 + 1/n, और यहाँ पावर आ जाएगी हमारी n। तो ये इसकी वैल्यू हम जानते हैं, पहले भी बता सके, 1 + 1/n की पावर n क्या होता है, हमारा e होता है। तो 1/e आ, और 1/e का मतलब हो गया, और 1 में अगर इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगी 1 से कम, और 1 से कम आएगी तो हम श्रेणी क्या होगी हमारी, अब अभिसारी होगी। श्रेणी क्या होगी हमारी, अभिसारी होगी। अब दूसरा सवाल है हमारे इसी का, कोशिका एनवा मूल परीक्षण का। UN = हमको दे रखा है n + 1 की पावर n, सॉरी 1 + 1n/n की पावर n + 1 माइनस n + 1/n, और इस पूरे की पावर -n। तो पावर आगे, इसमें भी हमको प्रूफ करना है कि ये अभिसारी है। तो इसमें भी हम कोशिका एनवा मूल परीक्षण लगाएंगे। UN की पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n। इसमें हमने n का डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1 + 1/n की पावर n, और इसमें हमने n + 1 है तो हमने एक n 1 को हम अलग कर देंगे, 1 + 1/n कर दिया, ठीक है। माइनस इसमें भी हम n का डिवाइड करेंगे तो 1 + 1/n कोष्टक बंद, और इसकी पावर 1/n लगाया तो हमारा n से n कट गया, -1 आ गया। उसके बाद में इसकी वैल्यू हमारी e है, इसकी वैल्यू हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ 1/∞ ये 0 हो जाएगा, और 0 में अगर हम ऐड करेंगे 1 तो यहाँ आ जाएगा 1 -1, और इसकी पावर क्या है, -1। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये -1 ये नीचे चल जाएगा 1/e-1। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास है 2.71। अगर मान लो 2.71 में से 1 गया तो हमारा बचेगा 1.71, और 1/1.71 से हम डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी 1 से कम आएगी, और इस 1 से कम आएगी तो श्रेणी हमारी क्या होगी, अभिसारी होगी। श्रेणी हमारी क्या होगी, अभिसारी होगी। तो ये हम लिख सकते हैं, कोशी का एनवा मूल परीक्षण से हमारी टेस्ट से हमारी श्रेणी क्या होगी, अभिसारी। अभी जो हमने टेस्ट कराए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के आप टेस्ट देख सकते हो, लेकिन सवाल हम इन्हीं टेस्टों से ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में पूछे गए।